क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल है जिसमें आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन BR80। हम लोगों को सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन आपको दिया हुआ है तो इसको हम लोग x एज लाइक सिंबल ऑफ एलिमेंट, फिर उसके ऊपर क्या होगा आपको, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके सिंबल में आपको ऊपर एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है और नीचे आप लोगों को एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक मास नंबर, और इधर क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, इधर रिप्रेजेंट किया जाता है आपको एटॉमिक नंबर। और अब आपके पास अगर इसी में ध्यान से दें तो यहाँ पे आपको अगर बाय चांस चार्ज है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, चार्ज। और चार्ज के साथ साथ आपको क्या होगा, प्लस या माइनस साइन भी रिप्रेजेंट रहेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और प्लस माइनस साइन, ये हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। जब कभी भी आपको सिंबल नज़र आए तो इसी तरह से आपको ये वैल्यू होंगे। और एटॉमिक मास नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से। फिर उसके बाद जो चार्ज होगा उसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सिंपल आपको कोई नंबर रहेगा। तो हमारे इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कैसा स्पेसिस दिया हुआ है आपको, न्यूट्रल स्पेसिस दिया हुआ है। तो न्यूट्रल स्पेसिस के कंडीशन में हम लोगों को नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एप्लीकेबल है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर न्यूट्रल स्पेसिस, जहाँ पे हम लोगों को कैटायन और एनायन नहीं है वहाँ पे। और आपको इस क्वेश्चन में आपको 35 ये एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ था। तो एटॉमिक नंबर आपको नहीं भी दे सकता है, क्योंकि अगर आपको सिंबल दे रहा है तो आपको एटॉमिक नंबर अलग से भी क्वेश्चन में खुद से भी कंसीडर करना होगा। ये वैल्यू वेरिएबल नहीं है, तो ये वैल्यू तो आपको याद भी रख सकते हैं, ये वैल्यू फिक्स रहेगा। लेकिन ऊपर वाली वैल्यू आप लोगों को आइसोटॉप के लिए ये अलग अलग हो सकता है, इसलिए इसकी वैल्यू आपको दी हुई रहेगी। जब आपको क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो हमारे लिए फॉर्मूला है फॉर न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर Z, ये रिप्रेजेंट करेगा। और इस कंडीशन में हम लोगों को ये एप्लीकेबल किसके लिए है, ये आपको एटम के लिए एप्लीकेबल है। तो हमारे लिए वैल्यू क्या हो गई, प्रोटॉन की वैल्यू हो गई हमारे लिए 35, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो गई 35। और फिर अगर हम लोग न्यूट्रॉन के लिए चेक करें तो न्यूट्रॉन के लिए आपको फॉर्मूला होता है कि जब भी कभी भी आप लोगों को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू A माइनस जेड। ए क्या है आपको, एटॉमिक मास नंबर, Z क्या है आपको, एटॉमिक नंबर है। इसकी वैल्यू अगर आपके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से देखो तो ये है आपको A और ये है आपको Z। तो ऊपर वाला वैल्यू कितना है आपका, ये वैल्यू है आपको 80, और इसमें आपको सब्सट्रैक्ट क्या करना है, 35 सब्सट्रैक्ट करना है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी आपको 45। तो ये क्वेश्चन तो हमारा सिंपल था। इसी से रिलेटेड टर्म्स हम लोगों को ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर आपको ये चार्ज स्पेसिस हो जाए तो हम लोगों को दो कंडीशन आएंगे, फॉर कैटायन। अगर कैटायन है तो कैटायन के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, अगर यही क्या फॉर्म कर रहा होता, कोई कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा होता, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन प्लस n, मान लीजिए इस पे चार्ज है प्लस n, ऊपर क्या दिया हुआ है आपको, एटॉमिक मास नंबर, नीचे क्या दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। तो हम लोगों को नंबर ऑफ प्रोटॉन तो ऑलवेज सेम होंगे, Z इज इक्वल टू आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज करेक्ट। ये क्या है, ऑलवेज, सभी जगह करेक्ट है। आपको कोई भी कंडीशन हो, कैटायन हो या एनायन हो, ये एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप कंडीशन चेक करो इलेक्ट्रॉन के लिए
तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ कैटायन, ये क्या होने वाला है, ये आपको इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम हो चुके हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या कहो कि आपको P, अगर आपको P दिया हुआ है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको तो ये रिलेशन पता ही है, Z एटॉमिक नंबर। इसमें आपको अब सब्सट्रैक्ट क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है चार्ज को, चार्ज के जितने भी मैग्नीट्यूड हैं आप इसे सब्सट्रैक्ट कर लो। ये वैल्यू क्या देगा, ये वैल्यू आप इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यही फॉर्मूला सेम है, P नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज। और अगर आप लोगों को क्या दिया हुआ है, एनायन दिया हुआ है, ये क्या था आपको, ये है आपको कैटायन के लिए, और अगर आपको एनायन दिया हुआ है तो इस कंडीशन में रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, मान लीजिए कि एलिमेंट है X आपको, इसके ऊपर तो A है, ये भी Z है, लेकिन चार्ज क्या होगा, माइनस साइन के साथ -Q, फॉर एग्जांपल दिस वन। तो इस कंडीशन में हमारे लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो क्या होगा, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं उसी की वैल्यू है ये। जितने भी चार्ज आप किसी भी एटम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो उतनी हमारी नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करती है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन उस कंडीशन में हमारे लिए एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E हो जाएगा किसके बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन P प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कहने का मतलब है ये मॉड चार्ज है, कहने का मतलब सिर्फ इसके पॉजिटिव वैल्यू को बाहर निकालिए। तो इसको बाहर निकाल के आपको इसकी वैल्यू हो सकती है, सेम टाइप का फॉर्मूला होगा आपको Z के फॉर्म में, Z प्लस इसमें -Q चार्ज। इसके एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें तो आपको इसका फॉर्मूला हो सकता है, मान लीजिए कि Cl-, और इसके लिए आपको पता है एटॉमिक नंबर दिस वन, और ये आपको 35। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि है आपको 17 प्लस चार्ज की मैग्नीट्यूड आपको -1 का मॉड लेना होगा, और -1 का मॉड लोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, 10, 17 प्लस 1, दिस वन 81, दिस वन 18। तो ये हमारा आंसर है। तो आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्मूला के हेल्प से बना सकते हैं। इसमें भी आपको सेम एग्जांपल होता पॉजिटिव वाले में अगर आप लोगों को कोई मैग्नीशियम का ले लेते हैं हम लोग, एक कैटायन Mg+2, अगर ये एलिमेंट होता तो इसके लिए एटॉमिक नंबर आपको पता है कि ये 12 है, इस साइड आपको ये 24 है। तो हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैटायन के कंडीशन में क्या है, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, या नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 12 माइनस इस बार क्या है आपको चार्ज। सिंपल चार्ज से इसमें चार्ज की वैल्यू कितनी है, चार्ज की वैल्यू है आपको 2। तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे, यही वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो इसी फार्मूला के हेल्प से इसकी नंबर कितनी हो जाएगी, 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या था 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में अगर हम लोग इसकी वैल्यू चेक करें, हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द स्पेसिस आर इक्वल टू 8, 18, 16 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। तो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन है 18। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन की वैल्यू है 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन की भी वैल्यू आपको 16 है। तो आपको पता है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसके कारण हुआ होगा, इसके कारण हम लोगों को निगेटिव चार्ज डेवलप होगी। तो हम लोग चेक करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है, 16 के। तो 16 प्रोटॉन वाले एलिमेंट का हम लोगों को सिंबल सल्फर होगा। तो सल्फर 16, ऊपर क्या हो जाएगा हमारा P+N,
ये जो हम लोगों को A होता है ये किसके बराबर होता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, इसकी वैल्यू हो रही है आपको 16 + 16 इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग चेक करें तो ये इस फॉर्मूला को आप साइड रख सकते हैं। ये पहले वाले ही फॉर्मूला पे है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू A, हम लोगों को A - P, वही फार्मूला है, उसी को यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो अब इसी में वैल्यू क्या हो रही है, इसकी वैल्यू हो रही है 16 + 16, तो डायरेक्ट वैल्यू हम लोग 32 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोगों को चार्ज के लिए एक्सप्रेशन अगर बात करें, चार्ज के लिए वैल्यू चेक करें तो हम लोगों को डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो अगर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा वैल्यू है तो ये नेगेटिव चार्ज, अगर प्रोटॉन की एक्स्ट्रा वैल्यू होती तो वो क्या हो जाता हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन 18 माइनस प्रोटॉन, ये साइन किसके साथ होगा, इफ़ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन देन नेगेटिव चार्ज। और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन लेस देन है प्रोटॉन के तो हमारी चार्ज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा सिंबल क्या हो गया, हमारा सिंबल हो गया 18 - 16 इज इक्वल टू 2। चार्ज तो होगा 2 लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, माइनस साइन के साथ। तो यह हमारा स्पेसीज है। तो रिक्वायर्ड स्पेसीज यही पूछ रहा था आपको, असाइन द प्रॉपर सिंबल फॉर द स्पेसीज। तो ये हमारा क्या है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को, विविध भारती, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस हर्ट्ज। हम लोगों को फ्रीक्वेंसी दी हुई है किलो हर्ट्ज में। किलो हर्ट्ज में हम लोगों को फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, 31368 हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज को हम लोग किलो पर सेकेंड भी कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट क्या करना है आपको, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड by transmission which is the part of electromagnetic spectra। इसमें हम लोगों को क्या कह रहा है, which part of electromagnetic spectrum does it belong to। तो सबसे पहले तो हम लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसे रिलेटेड है। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए फॉर EM वेव, कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। और इसको हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं। c इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये क्या है आपको, ये है आपको फ्रीक्वेंसी और ये क्या है आपको वेवलेंथ। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हम लोगों को इसी तरह से रिलेटेड है। तो अगर हम लोगों को फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, वेवलेंथ इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1368। किलो की वैल्यू पुट करें 10⁻3। हर्ट्ज़ की वैल्यू फिर से पुट करें, पर सेकेंड होती है। हर्ट्ज़ की वैल्यू क्या होती है, पर सेकेंड। तो ये पर सेकेंड को कैंसिल आउट करता है। बाकी बच गया जो वैल्यू, उसके लिए अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसमें वैल्यू 3 डेसिमल डिजिट को आगे आप और भी शिफ्ट कर सकते हो। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 / 1.368। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको अप्रॉक्स कर सकते हो, ये आपको क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग के अप्रॉक्स होने वाला है, ठीक ना। और इसमें पावर क्या हो जाएगा 10⁸, और इस साइड से आप लोगों को 10⁻, नीचे में क्या हो रहा है 10⁶ नीचे है, और यूनिट क्या होगा इसका, मीटर होगा। जब आप इसके लिए सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, इसकी वैल्यू अगर आप लोग चेक करोगे तो इसकी वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेटर यूज़ भी कर सकते हो। कैलकुलेटर अगर नहीं भी यूज़ करो तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। इसकी वैल्यू अप्रॉक्स में आपको पहले ही बता चुके हैं हम लोग कि ये 2 के अप्रॉक्स में होगा।
तो अगर इस चीज़ को कैलकुलेट भी कर ले हम लोग कैलकुलेटर, तो आपको 3 डिवाइडेड बाय क्या वैल्यू थी, 3 डिवाइडेड बाय आपको वैल्यू था 1.3668। तो देखिए आपको अप्रॉक्स में वैल्यू आ गया 2.19। तो आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2.2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर अप्रॉक्स वैल्यू रिप्रेजेंट करना है तो, अगर नहीं करना है तो हम लोग एग्जैक्ट 2.19 रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू हम लोगों को रिप्रेजेंट हो रहा है। इस वैल्यू को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो ये वैल्यू होगा 2.193 और ऊपर में ये 10 का पावर क्या हो गया 8-3, क्योंकि ऊपर से नीचे से अगर हम लोग ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे तो इसकी वैल्यू सब्सट्रैक्ट हो रही है, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये 8-6, तो दिस वन क्या हो रहा है मीटर। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 2.193 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर। ये वैल्यू है इसके वेवलेंथ का। ये हमारा क्या है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो इस तरह से इसके आंसर ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं मीटर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या कह रहा है आपको, द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम एक्सटेंडेड फ्रॉम वायलेट कलर के लिए ये आपको वेवलेंथ दिया हुआ है, टू रेड, वायलेट और रेड दोनों का आप लोगों को ये वैल्यू दिया हुआ है। 1 मिनट, इस क्वेश्चन से पहले आप लोगों को अगर बात करें कि हम लोगों को वेवलेंथ का रेंज क्या आ गया, वेवलेंथ का रेंज आया है 2 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हम लोगों को फ्रीक्वेंसी, ये जो हम लोगों को वेवलेंथ रेंज है, ये कौन से वेवलेंथ रेंज का है। आप अगर फ्रीक्वेंसी 0 से स्टार्ट करो, फ्रीक्वेंसी 0 और वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ आप लोगों को 8, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीपल क्या होगा, c, स्पीड ऑफ लाइट के मल्टीपल में होगा। कहने का मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 8 ये वैल्यू आना चाहिए मीटर पर सेकेंड। तो ये अगर वैल्यू फ्रीक्वेंसी आप लोगों को वेवलेंथ 2 है तो इसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या रहा होगा, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज आपको, फ्रीक्वेंसी रेंज इसके लिए वैल्यू 6 रहा होगा। और ये आप लोगों को रेडियो वेव में है। ये कौन से वेव में है, ये आपको रेडियो वेव है। और रेडियो वेव में भी आप लोगों को अगर इसके टर्म्स देखें, इसमें AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन 10 टू द पावर 6 वाला रेंज अगर हम लोगों को फ्रीक्वेंसी का हो, या वेवलेंथ में आप लोगों को 10 टू द पावर 2 का रेंज हो, तो ये कौन सा होता है, ये हम लोगों को, ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ है। तो ये वैल्यू क्या होता है आपको रेडियो वेव का है। और रेडियो वेव में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव, AM वेव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो फिर से आप लोगों को दिया हुआ है क्या, इसकी वेवलेंथ दी हुई है। वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है, वेवलेंथ की वैल्यू है आप लोगों को लैम्डा 1, इसकी वैल्यू दी हुई है 400 नैनोमीटर। फिर उसके बाद लैम्डा 2 की वैल्यू क्या दी हुई है, लैम्डा 2 की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है रेड कलर, लैम्डा 2 की वैल्यू है आपको 750 नैनोमीटर। ओके, तो इस वैल्यू को अगर हम लोग चेक करें तो इसमें अगर हम लोगों को फ्रीक्वेंसी इसके क्रॉसपॉन्डिंग चेक करें तो फ्रीक्वेंसी के लिए फिर से वही फार्मूला है c डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो फार्मूला तो सेम है, दोनों जगह सेम लगने वाली है। और इसकी वैल्यू अगर हम लोग पुट करें तो ये c की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद अगर हम लोग नैनोमीटर की वैल्यू पुट करें तो 4 इंटू 400 है। तो 400 के लिए आपको ये 400 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, दिस वन। और इसी को सॉल्व करेंगे, ये किस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी, ये आपको वायलेट कलर की थी। और ये किस फ्रीक्वेंसी की, किस कलर की फ्रीक्वेंसी है, ये आपको रेड कलर की है। तो रेड कलर के लिए भी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 300, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो हम लोगों को फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड करने वाले हैं। ये फ्रीक्वेंसी है हम लोगों को ν2, तो ν2 किसके बराबर होगा, ये लैम्डा 2 के बराबर होगा। लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी है 750 नैनोमीटर।
तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं नैनोमीटर के लिए n की वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू क्या होगी 10⁻⁻⁹ और ये मीटर है, तो इस मीटर से ये मीटर कैंसिल आउट हो गया। सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू आप लोगों को जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी जब हम लोग 3/4 करेंगे, तो ये वैल्यू कितने टाइम में होने वाला है कंप्लीट 7 पॉइंट, इसमें हम लोगों को 0.75, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसकी वैल्यू हम लोग थोड़ा सा इसको इजी करें। इसमें टर्म्स अगर देखें तो ये हो सकता है 30/4 और इस साइड 10 का पावर क्या हो गया, 10 का पावर यहाँ से +2 और यहाँ से -9, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा -7। ऊपर में एक 10 को यूज़ कर चुके हैं तो बाकी का 10 क्या होगा आपको, ये 10⁸ के साथ ही प्रेजेंट है, तो इस वैल्यू को ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये आपको क्या होगा पर सेकेंड में होगा। पर सेकेंड को हम लोग s⁻⁻1 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी का जब अगर हम लोग इसके वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू दिस वन, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आप लोगों को 7 4 जा 28 बच क्या गया 25 टाइम में 7.5 और इस साइड क्या हो रहा है, इस साइड आप लोगों को हो रहा है 10⁸ और नीचे से ऊपर ट्रांसफ़र किए साइन चेंज हो गया और ये पर सेकेंड, तो ये 10⁻15 हम लोगों को क्या होने वाला है 10⁻15 हर्ट्ज़ के टर्म में होने वाला है। पर सेकेंड को हम लोग हर्ट्ज़ भी कहते हैं, तो ये वैल्यू हो गया 7.5 × 10⁻15 हर्ट्ज़ या पर सेकेंड, दोनों में से किसी भी वैल्यू को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी ये वैल्यू हो रही है। दूसरे वाले को अगर हम लोग चेक करें, दूसरे वाले में 1 मिनट हम लोग इसके फर्स्ट वैल्यू को चेक किए हैं 13 अगर यूज़ किए हैं तो ये बचा हुआ है 7 ओनली, तो 7 + 7 आपका क्या हो रहा है, ये वैल्यू हो रहा है आपको 7 + 7, ये वैल्यू आप लोगों को 14 हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से इस साइड भी चेक करें, तो इस साइड के लिए हम लोगों को न्यूटन की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, न्यूटन की फ्रीक्वेंसी हम लोगों को सेम 30 को साइड रखिए आप, डिवीज़न करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा 7.5, तो 7.5 4 जा 30 होने वाला है क्योंकि सेम कैलकुलेशन हमने यहाँ किया है। और इस साइड क्या होने वाला है 10⁻7 और ये जो हम लोगों को रेंज है इसके 2 डेसिमल पॉइंट आगे गए तो नीचे भी क्या होने वाला है 10⁻⁻7 और इस साइड आपको पर सेकेंड। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली 4 × 10⁻14 हर्ट्ज़, या तो आप इसे हर्ट्ज़ में रिप्रेजेंट करो, 1 हर्ट्ज़ = पर सेकेंड, सेम वैल्यू होती है इसलिए आप इसे इंटरचेंज रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसके आंसर्स ये हो गए। हम लोगों को क्वेश्चन क्या कह रहा था, इसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की हम लोगों को फ्रीक्वेंसी रेंज दी हुई थी, तो हम लोगों को विजुअल स्पेक्ट्रा में ये चेक करना था कि इसके हम लोगों को द वेवलेंथ रेंज दिया हुआ था, एक्सप्रेस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी, तो हम लोगों को इसके फ्रीक्वेंसी रेंज आ गए। तो फ्रीक्वेंसी रेंज में वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू आपको 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज़ टू, इसकी लोअर वैल्यू है, लोअर वैल्यू कितनी है, लोअर वैल्यू है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज़। इन बिटवीन दिस वैल्यू आप लोगों को सारी फ्रीक्वेंसी इसमें प्रेजेंट होगी। ये किसके लिए हम लोग स्टार्ट किए हुए थे, ये हम लोगों को रेड कलर की फ्रीक्वेंसी है, ये किसकी है, ये वैल्यू है आप लोगों को वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी है, ये वायलेट कलर और ये क्या है आपको रेड कलर की फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, आपको